वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो आज हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो आपने इससे पहले सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होते हैं, अब उसी में हम स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे सारे टाइप्स के। ये वीडियो देखने के बाद आप पे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना हो पाए इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग। ओके, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जाके पुरानी वीडियोस देख ले, सीरीज और पैरेलल वाली। आप डालेंगे क्यूरियोसिटी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट तो आपको सब मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप आइकन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिंक दे दी है। चलिए तो करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये कुछ रेजिस्टर से दो कॉम्बिनेशंस है और हमें टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। क्या भाई? टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो भैया ये सीरीज में है या पैरेलल में, कैसे करें तो आपको पता होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, 4 ओम और 4 ओम ये आपस में किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। हाँ समझ रहे हो ना, क्योंकि सेम पॉइंट से दोनों कनेक्टेड है। ओके, बट ये जो 3 ओम है ये इसके साथ सीरीज में है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इनका टोटल निकालेंगे और उसके साथ इसका 3 ओम सीरीज में हो जाएगा। कैसे? पहले इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 1/R टोटल, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/4 प्लस 1/4, तो 1/R टोटल इक्वल टू 4 प्लस 4 का एलसीएम 2। ठीक है ना। 1/RT इज इक्वल टू 1/2। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2। वैसे एक चीज मैं बताऊं बच्चों, सॉल्व भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो और वो पैरेलल में जुड़े हो तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो जैसे 4 का क्या आ गया? 2 ओम। कितना? 2 ओम। तो इमेजिन करो बच्चों, अब क्या कर सकते हैं हम, इस 4 ओम और 4 ओम की जगह हम एक सिंगल 2 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर क्या बन गया ये आपका? 2 ओम। और इसके बगल में ये सीरीज में है आपका 3 ओम। तो प्यारे बच्चों जो फाइनल रेजिस्टेंस है, जो टोटल, ठीक है ना, जो फाइनल है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम। मतलब कि पहले हमने इन दोनों का आपस में निकाला पैरेलल में, वो हमारे पास 2 ओम आया और इस दोनों को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे 2 ओम का बनाया और उसके साथ ये 3 ओम का, और ये दोनों आपस में सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो गए। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 5 ओम। समझ आया ना कैसे करना है? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टर्स है और जो सीरीज में ही कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है। एक है 100 ओम का और एक है 2 किलो ओम का। किलो का मतलब पता है ना क्या होता है प्यारे बच्चों? 1000। मतलब 100 ओम, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है 100 ओम प्लस 2 किलो ओम की जगह हम क्या लिखेंगे? 2000 ओम, क्योंकि 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम। तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा बताओ? 2100 ओम, 2100 ओम। तो ये तो थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से किलो ओम होता है और जब चीजें पैरेलल में भी हो और साथ में सीरीज में भी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग बस मन लगा के प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग जो करोगे ना बहुत अच्छा करोगे, बस मेहनत करते रहो। ये आपके भैया का कहना है। ठीक है, मेहनत करोगे सब होगा, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है ना सब कंप्लीट होगी, बस मेहनत करते रहो। श्री कृष्ण जी ने यही कहा है। ठीक है ना, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। चलिए एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पे करंट, एक सेल और एक और रेजिस्टर यहाँ पे, और आपको रेजिस्टेंस के जो वैल्यूज है वो है यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 4 ओम। दिस इज योर क्वेश्चन। और जो बैटरी है हमारे पास ये है 24 वोल्ट की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, करंट इन ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, फाइंड। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हमें लगता है अरे कैसे होगा, बहुत इजीली होगा, अभी पता चलेगा। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब आप देखोगे जब भी बनाओगे तो देखो यहाँ से करंट निकलेगा और यहाँ से बट जाएगा भाई। ठीक है, इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको हम R2 कह देते हैं। यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ पे I2 करंट गया और बैटरी से कितना निकला था? I करंट।
समझ रहे हो ना, I करंट गया, अब यहाँ से दो रास्ते हैं तो इधर I1 इधर I2, फिर घूम फिर के इधर से I1 आ जाएगा और ये I2 इधर से घूम फिर के, और जितना यहाँ से निकल I1 प्लस I2 दोबारा I हो जाएगा। I करंट है, समझ रहे हो ना, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। मतलब R1 रेजिस्टेंस में से I1 करंट जा रहा है और R2 रेजिस्टेंस में से I2 करंट जा रहा है। समझे कैसे? I करंट गया तो दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने। अब हमें वही कैलकुलेट करना है कि I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, और आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं करना। देखिए, ये सर्किट बना के सबसे पहला टारगेट है हमारा कि देखना भाई ये रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। तो आप बोलोगे भैया देख के तो पता नहीं चल रहा। अरे भाई देखो ना, ये बैटरी है और ये सेम पॉइंट पे से ये दोनों कनेक्टेड है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या होंगे? पैरेलल। क्या? पैरेलल, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सेम ही पॉइंट से आपस में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है? एक के एंड से दूसरा कनेक्ट होता है, एंड टू एंड, बट यहाँ पे क्या है? पैरेलल, क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। पैरेलल की पहचान यही है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड, ठीक है ना। जैसे देखो, इसे आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो देखो, क्योंकि आपने इस तरीके के ज़्यादा देखे हैं, ठीक है ना, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके लिए। इधर एक ये 6 ओम का हो गया और एक ये 4 ओम का हो गया, और इसके साथ ही अलग से हमारी एक बैटरी 24 वोल्ट की। समझ रहे हैं? नीचे का दिख भी रहा है आप लोगों को? यस, दिख तो रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो देखिए, ये और ये सेम ही डायग्राम है। ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में हैं और उनके साथ आपकी ये सेल अलग से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो ना, ये सेल क्या है? दोनों के साथ जुड़ी हुई है, दोनों के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो, अगर हम सेल को यहाँ पे बना दें, ये भी यही है। देखो, हम अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना होने पाए। कैसा भी क्वेश्चन है आप कर ले, कंफ्यूज ना हो। ये डायग्राम और ये डायग्राम भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी ये बैटरी है, दोनों से ही कनेक्टेड है पैरेलल में। तो हमें इतना तो पता चला कि ये दोनों रेजिस्टर्स भाई साहब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पहले तो हमारा टारगेट है कि टोटल करंट निकालना, जो बैटरी में से निकल रहा है टोटल करंट। तो चलो बच्चों, टोटल करंट निकालें। टोटल करंट निकालने के लिए हमें तो ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, और ओम्स लॉ लगाने के लिए हमें कम से कम दो चीजें पता होनी चाहिए। ओम्स लॉ क्या है? V = IR। V हमें पता है। अब यहाँ पे R भाई 6 और 4 थोड़ी डालेंगे, हमें तो क्या चाहिए? टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम टोटल सर्किट का करंट निकाल रहे हैं, तो हमें R चाहिए टोटल। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R टोटल, मतलब P भी लिख सकते हो, मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, समझ पा रहे हो ना, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस। तो या तो टो लिख लो या फिर REQ लगा देते। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल ही रेजिस्टेंस होती है। तो आपके पास क्या मिलेगा? 1/R1 + 1/R2, और ये क्या देगा प्यारे बच्चों आपको? 1/R equivalent = 1/6, क्योंकि R1 हमने 6 ओम को कहा है, 1/6 ओम + 1/4। अब इसे सॉल्व करके क्या मिलेगा? 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 12। तो 6 के टेबल में 12 2 जा, 4 के टेबल में 12 3 जा, क्या मिल गया? 5/12। बट ये क्या है? ये 1/R इक्विवेलेंट है। यहीं पे तो मिस्टेक होती है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, नॉट R इक्विवेलेंट। अब इसका रेसिप्रोकल होगा तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। R इक्विवेलेंट = 12/5 ओम। 12/5 ओम। तो ये हमारे पास आ गई टोटल रेजिस्टेंस। ये नोट डाउन कर लो अच्छे से, जल्दी से, ठीक है ना। 12/5 ओम। तो इसे मैं रब कर दूं मैं, क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट हो, जल्दी से लिख लो। क्विक 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 क्विक, हो गया। चलिए अब देखिए, रिमाइंड कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऑनलाइन देख रहे हो। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया भाई। टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो अब हम लगा सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V = IR इक्विवेलेंट टोटल। तो V है हमारे पास 24 वोल्ट, करंट हमें चाहिए, और R कितना है प्यारे बच्चों? टोटल 12 बच्चे नहीं, 12/5, ठीक है ना, 12/5, 12/5। तो अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 24 × 5/12 = I। ये कटा 2 जा, 2 5 जा 10। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों?
कितनी आ गई 2 5 10 एम्पेयर, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है ना, तो हमारे पास करंट आ गया 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। ओके, तो अब हमारे पास करंट भी है, टोटल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। अब हमें बताना है करंट इन ईच रेजिस्टर। तो देखो प्यारे बच्चों, टोटल करंट जो ये आई लिखा है हमने वो है 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। अब ये दो रास्तों में बट गया। अब देखो एक कॉमन सेंस वाली चीज तो हमने आपको ये बताई थी कि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा ज्यादा करंट उसमें से जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्लो होना इजी होगा। तो इतना तो हमें पता है भाई कि टोटल करंट 10 एम्पेयर जा रहा है, वो 10 एम्पेयर दो हिस्सों में बटेगा और ज्यादा उसमें जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो किसकी कम है? 4 ओम, यानी कि यहाँ पे करंट ज्यादा होना चाहिए, बट वो कितना होगा वो अब हम निकालते हैं। यहां तक समझ आ रहा है ना? ये वो अच्छे क्वेश्चन है कुछ जिनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। ओके, चलिए आप देखिए, अब हम इस रेजिस्टर्स की इसकी बात, चलो पहले I1 की निकालते हैं। पहले I1 करंट निकालते हैं। I1 करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। हमें पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I R, तो यहाँ पे हम V इज इक्वल टू IR1। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 24 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में तो दोनों के लिए ही सेम होता है, जितने भी रेजिस्टर है। 6 ओम के लिए भी सेम वोल्टेज और 4 ओम के लिए भी सेम वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ पे करें V इज इक्वल टू I1 R1, क्योंकि हम समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर करंट I1 जा रहा है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना बैटरी दे रही है, 24 वोल्ट। तो 24 इक्वल टू I1, और R1 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। कितनी? 6 ओम। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 24/6, कट के कितना आ जाएगा? 4 एम्पेयर। कितना? 4 एम्पेयर। अब निकालते हैं I2। तो सेम प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। 24 इज इक्वल टू I2 कितना है प्यारे बच्चों? वही तो कैलकुलेट करना है बच्चों। R2 तो हमें पता है 4, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 24/4 कितना मिलेगा? 6 एम्पेयर। तो दिख रहा है ना, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो करंट यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि जो I2 है ये 6 एम्पेयर है और जो ये I1 है ये कितना है? 4 एम्पेयर। सो दिस इज आवर आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा था, करंट इन ईच रेजिस्टर। सो करंट इन 6 ओम रेजिस्टर is 4 ampere and current in 4 ohm resistor is 6 ampere। समझे? सीख गए ना? कोई डाउट है तो पूछो। देखो एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। पहले हमने क्या निकाला? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। हमने देखा है पैरेलल में है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाला जो कि आया 12/5 ओम। अब ये हमारे पास आ गया तो हमने पहले निकाला टोटल करंट। क्या प्यारे बच्चों? टोटल करंट। वैसे उसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो सकता था, बट हमने टोटल करंट निकाल लिया। I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, ताकि हम आपको बता पा रहे हैं लॉजिक, जो मैंने बोलता कि 10 एम्पेयर जा रहे हैं और दो हिस्सों में टूट रहा है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज दिख रही है ना, जो I1 प्लस I2 है वो इज इक्वल टू I के है। I1 कितना है? 4 एम्पेयर, I2 कितना है? 6 एम्पेयर। तो कुल मिला के कितना हो गया? 10 एम्पेयर। और यही तो I जो हमने निकाला था, ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट के लिए अच्छा है। अब देखिए, फिर हमने निकाला कि R1 यानी 6 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हमने क्या करा, ये पैरेलल में है तो V इज इक्वल टू I1 R1, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। V की वैल्यू 24, I1 की जगह I1, R1 की जगह 6, तो I1 की वैल्यू 4 एम्पेयर, और सेम लॉजिक लगा के I2 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। V इज इक्वल टू I2 R2 और V सेम है। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से समझ आया ना? क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे इस तरह के क्वेश्चंस की, तो इसे जल्दी से कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए, मन लगा के पढ़ते रहिए बस। डस्टर कहाँ रख दिया हमने? डस्टर कहाँ हो आप? मिल जाओ, जरूरत है आपकी। मिल गए, चलो ठीक है बच्चों, समझ गए? इसकी फोटो खींच लो पॉज करके, और नोट्स तो बना ही लिए होंगे। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करना, हम आपको होमवर्क में भी देंगे इन द एंड। ओके, हर स्पेशल टाइप की कैटेगरी का एक क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपने देखा ना हो। दिखने में बड़े, देखो ये क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं बट होते नहीं है, समझ रहे हो? नाम बड़े दर्शन छोटे। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस दिखने में जितने बड़े लग रहे हैं, करने में उतने ही इजी लगेंगे। समझे कि नहीं? समझ जाओ। एंड मैरी क्रिसमस एवरीवन। आज है क्रिसमस, बढ़िया एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए,
क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तभी तो इन द एंड अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे, वरना काम ही करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना भैया आप भी तो काम ही कर रहे हो। हमारा फन और एंजॉयमेंट यही है, यही हमारा फन और एंजॉयमेंट है। काम और फन में हमें फ़र्क नहीं पता। चलिए क्वेश्चन कीजिए। टुटुक टुटुक, वही तो प्यारे बच्चों, ऐसा काम करो कि आपको पता ही ना चले कि आप काम कर रहे हो। उसमें इतना मजा है कि लोग सोचे भाई ये फन है या मजा है, काम कर रहा है, हु नोस, ठीक है ना। 12 वोल्ट बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या क्या ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है। पहला यहीं पे लिख रहे हैं भाई, हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि तो हम निकाल ही लेंगे। आप लोगों को हमने इतना तो ट्रेन कर ही दिया है ना कि आप लोग निकाल पाओ। हाँ तो शुरू हो जाओ, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालो इसका। एक है हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक है फिर हमें फाइंड आउट करना है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बड़ा इजी सा है, टोटल करंट इन द सर्किट को टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, काफी अच्छा डायग्राम है, दिखने में लंबा है बट है कुछ नहीं। तो देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है, वहां पे एक स्विच लगा है और ये दो सेट से रेजिस्टेंस के, यहाँ पे 10 ओम 40 ओम आपस में पैरेलल में है। और उसके बाद ये 3 रेजिस्टर है, 30 ओम 20 ओम 60 ओम, ये भी आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस और इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस। देखो जब हम शब्द बोल रहे हैं ना कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का आपस में कंबाइंड निकालो, फिर वो एक सिंगल बन जाएगा सीरीज, इन दोनों की जगह एक सिंगल लगा देंगे हम। फिर इन तीनों का कंबाइंड निकालेंगे, उसकी जगह यहाँ पे एक ही लगा देंगे जो तीनों का टोटल आ रहा होगा। तो फिर वो दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। उनकी वजह से हम फाइनली करंट निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट 1/10 plus 1/40 and it will give you 40 upon में 4 plus 1 that is 5/40. 5/40 divided by it will cut out to become 1/what? 1/8. But it is 1/R equivalent not R. तो R equivalent क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ तो होगा ना। कितना हो जाएगा? 8 ओम। यानी इन दोनों का जो टोटल मिला के आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है? 8 ओम। क्या? 8 ओम। उसी तरह यहाँ पे इन तीनों, इनका देखते हैं भाई साहब, इनका कितना आ रहा है। यहाँ का 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इन तीनों का एलसीएम लेना तो आता है ना प्यारे बच्चों। 30 20 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 ही हो जाएगा। 60 30 के टेबल में 62 जा, 20 के टेबल में 63 जा, 60 के टेबल में 61 जा। तो 2 + 3 5 6/60 6 यानी 1/10। बट ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो प्यारे बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 10 ओम। तो इन दोनों का मिला के देखो, अब समझो, इन दोनों का मिला के क्या बन रहा है? 8 ओम। तो मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ, किसका? 8 ओम का। समझ रहे हो ना। हमने क्वेश्चन ऐसा मत सोचना भैया आपने तो क्वेश्चन ही बदल दिया। अरे भाई एक स्टेप निकाला है हमने 8 ओम, अब उसकी जगह रिप्लेस करा है उसको, ठीक है। और इन तीनों की जगह क्या बन रहा है हमारे पास? 10 ओम। तो इन तीनों को हटा के यहाँ पे हम एक सिंगल 10 का लगा दिया है। हम आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप चीजों को समझो और अच्छे से करो हो क्या रहा है कहानी में, ठीक है ना। इन दोनों का टोटल 8 ओम आया और इन तीनों का टोटल 10 ओम आया। अब देखो ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, एंड टू एंड, ठीक है। तो अब टोटल निकालते हैं। ये आर इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट का आ गया, आर इक्विवेलेंट सेकंड पार्ट का आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब हम ये मिटा दें, जल्दी से देख लीजिए जिसको आया, और जिसको नहीं आया उसको भी आ जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो मन लगा के। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बना जो आपसे ना हो, ठीक है ना। हो गया, चलो। तो फिर अब यहाँ पे गए हमने, अब निकाला हमने टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई साहब वो तो 8 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 18 ओम। तो फर्स्ट पार्ट आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके ओके ओके। सेकंड क्वेश्चन है टोटल करंट इन द सर्किट। तो वो भी निकल जाएगा भाई, सर्किट के अंदर निकल जाएगा, चिंता काहे को। V इज इक्वल टू IR।
ये क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V है हमारे पास 12 वोल्ट, करंट हमें चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 18 ओम। तो यहां से प्यारे बच्चों I की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिवाइड में चला जाएगा, 12/18 कितना मिलेगा आपको 2/3। करंट इज इक्वल टू 2/3 एम्पेयर। अब कई बच्चे सोचेंगे भैया हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने दें या फिर डिवाइड कर दें। बेटा फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्या दिक्कत है, वरना आप कर भी सकते हो। 2/3 करोगे तो क्या मिलेगा, 0.0 लगाओगे, फिर 18 6 जा, फिर 2, फिर 0, 0.666666 चलता रहेगा, 0.66 एम्पेयर। अगर ये ऑप्शन में टिक करने का है तो ये 0.67 एम्पेयर भी लिखा हुआ, क्योंकि 66 को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 0.66 एम्पेयर दिख भी रहा है ना, यस दिख रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया। 0.66 एम्पेयर ये हमें मिल गया सेकंड पार्ट, टोटल करंट इन द सर्किट। तो ये भी हो गया, बढ़िया। तो इससे पहले वाले में आपने देखो निकालना लिख ले कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पैरेलल में। अब आपने टोटल करंट निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए और इंटरेस्टिंग, चलिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके, देखते हैं कौन कर पाता है। तो हम देते हैं और आप लोग करिए। क्वेश्चन में है कि एक 4 ओम का कॉइल भी यहाँ पे आप रेजिस्टेंस से लेके चलोगे, और एक 2 कॉइल क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 4 ओम एंड 2 ओम। और टोटल करंट ऑफ पासेस थ्रू द कॉइल्स। देखिए और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है भाई, टोटल करंट वो हमें गिवन है 3 एम्पेयर। क्या भाई 3 एम्पेयर टोटल करंट, ठीक है, वो है 3 एम्पेयर, यानी जो दोनों में से मिला के। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है फाइंड करंट इन ईच कॉइल। फाइंड करंट इन ईच कॉइल मतलब बड़ा सिंपल सी कहानी है। यहाँ से आई करंट जो जा रहा है वो हमें दे रखा है भाई 3 एम्पेयर। अब ये करंट 2 हिस्सों में टूट जाएगा, I1 और I2, 2 रास्ते हो गए ना। इसको R1 कह देते हैं भाई साहब, इसको R2 कह देते हैं 2 ओम वाले को। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बेटा I1 I2 की वैल्यू निकालो। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे पहले, ट्राई करो जल्दी से, डू इट क्विक। बस ये है कि इस बार पहले से ही टोटल करंट दे रखा है, क्विक जल्दी करिए, देखते हैं क्या करते हैं आप। इस बार पोटेंशियल नहीं दिया है हमें, ठीक है मेरे बच्चों। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि ज्यादा करंट वहां फ्लो होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, और ऑब्वियस सी बात है वो कम है यहाँ पे 2 ओम वाले में, ठीक है। चलो अब निकालते हैं करंट इन ईच कॉइल। अब करंट कैसे निकालोगे भैया, वहां पे तो V था हमारे पास, तो हमने V इज इक्वल टू IR कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो V है ही नहीं। बट टोटल करंट तो है, टोटल करंट तो है ना। तो देखो कैसे करोगे, देखो V इज इक्वल टू I1 R1 एंड V इज इक्वल टू I2 R2। ये हमें पता है, हमें V नहीं पता बट इतना तो पता है ना, जो भी होगा इक्वल ही होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो I1 क्या हो जाएगा V/R1 और I2 कितना हो जाएगा V/R2। दिख रहा है ना भाई सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बढ़िया। अब देखो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें I1/I2 तो क्या मिलेगा V/R1/V/R2। अब देखो ये R2, ये V से V कैंसिल हो जाएगा और R2 ऊपर चला जाएगा, R2/R1। देखो कई बच्चों को ये स्टेप भी नहीं समझ आएगा। देखो बच्चों अगर कहीं पे A/B/C/D है तो ये होता क्या है, D वाला ऊपर जाता है A/D/B/C। ये दिमाग में रखना, मैथ्स में काम आएगा भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं ना। V/R1/V/R2, तो देखो A और C इक्वल है तो ये AC कट जाते हैं और D/B सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ठीक है ना, R2/R1। यानी कि जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है इनवर्स रेशियो में। किसमें? इनवर्स रेशियो में, ठीक है ना,
समझे? यानी कि यहाँ पर भी देखो प्यारे बच्चों, जो I1 अपॉन I2 होगा वो R2 अपॉन R1 के रेशियो का होगा। तो R2 कितना है 2 और I2 कितना है, सॉरी हाँ, और R1 कितना है 4, तो 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। कुछ समझे, कुछ हिंट मिली? ये बहुत बड़ी हिंट है। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि जो I2 है वो डबल है I1 का, जो I2 है वो डबल है I1 का, ठीक है ना। तो I1 I2 कितना होगा, देखो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आप एक सिंपल सी चीज ये कर सकते हो कि जो टोटल करंट है वो तो I1 प्लस I2 के इक्वल है ना प्यारे बच्चों। जो ये टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो देखो I कितना है हमारे पास, बोलो बोलो बोलो, 3 एम्पेयर। कितना, 3 एम्पेयर। और मैंने निकाल लिया कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों मैथ्स ही हो रही है यहाँ पे, तो I1 को मैं नहीं लिख सकता I2 अपॉन 2, ये I2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो I2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो I1 की जगह हमने क्या लिख दिया, I2 अपॉन 2 प्लस I2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 I2 प्लस 2I2 एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर बन जाएगा 3I2। तो देखो 3 एम्पेयर इज इक्वल टू 3I2 अपॉन 2। अब ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये इधर, ये देखो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई और ये इधर आएगा डिवाइड, ठीक है। ये इधर तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तो मल्टीप्लाई में हो गया, अरे कर ही लो बच्चों। चलिए देखिए इधर, इसको एक स्टेप और आगे लेके चले तो 6 एम्पेयर इज इक्वल टू 3I2। तो अब ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये कट के क्या बचेगा 2। तो I2 इज इक्वल टू व्हाट, I2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 एम्पेयर। नहीं समझे, I2 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर। कितनी, 2 एम्पेयर। I2 फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर भाई साहब। अब देखो, अब ये निकाल लिया आपने, I2 निकाल लिया 2 एम्पेयर, तो I1 निकालना कितना आसान है। देखो I1 क्या है, I2 अपॉन 2, यहाँ पे लिखा है ना I2 अपॉन 2। तो I2 कितना है, आपने अभी तो निकाला, I2 कितना है, हाईलाइट कर देते हैं बच्चों, रंगीन कर देते हैं इसे। I2 कितना है 2 एम्पेयर। तो I1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पेयर। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था बट टोटल करंट दिया था, तो हमने उसकी मदद से भी निकाल लिया रेशियो फाइंड करके, ठीक है ना। मैथ्स ही लगी है, बोले तो मैथ्स का ही कंसेप्ट है पूरा, ठीक है ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, बट हमें मिल गया। तो हमने क्या करा एक बार शॉर्ट में बताते हैं। देखिए पहले हमने देखा, आपको ये बताया कि जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, इतना याद रखने का, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि करंट इन ईच कॉइल क्या है, कल तक हमें फाइंड आउट करना था, तो वो तो हमने कर लिया। देखिए यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन आपका, V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2। फिर हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। I1 की वैल्यू V अपॉन R1 करके और I2 की वैल्यू V अपॉन R2 करके, तो डिवाइड करा तो हमें वैल्यू मिली कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो हमने लिख दिया I1 I2 और R2 R1 तो पता था हमें, तो इन दोनों करंट का रेशियो मिल गया हमें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से लिख दिया क्या कि जो I1 है वो I2 अपॉन 2 है, मतलब I1 क्या है I2 का आधा है। ये क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता था, इसलिए हम पूरा मेथड पे ध्यान दो, ठीक है ना, कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे। फिर हमने लिखा कि भाई जो टोटल करंट है वो तो I1 प्लस I2 के ही इक्वल है, तो हमने लिखा टोटल करंट है 3 एम्पेयर। I1 की वैल्यू हमने वहां से सब्स्टिट्यूट कर दी I2 अपॉन 2 और I2 की वैल्यू I2। अब देखो इनका हमने एलसीएम लिया, ये नीचे, इसके नीचे 2 नहीं है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया आपके पास 3 एम्पेयर इज इक्वल टू 3I2 अपॉन 2। फिर इसके बाद तो बेसिक हमने सिंप्लीफाई करा इसे काट छाट के, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। अब I2 की वैल्यू 2 एम्पेयर आ गई और हमने बोला था I1 क्या है I2 अपॉन 2 है, तो हमने क्या करा I2 की वैल्यू डाल दी 2, आ गया हमारे पास 1। तो देखो सेटिस्फाई भी हो रही है, चेक भी कर सकते हैं कि इधर से आया 3 एम्पेयर करंट, गया इधर 2 और गया इधर 1, तो 2 प्लस 1 3। और देखो इसका रेजिस्टेंस आधा था, इसका रेजिस्टेंस कम था तो ज्यादा करंट गया 2 एम्पेयर, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो यहाँ कम करंट गया 1 एम्पेयर।
समझे कि नहीं? अच्छे से समझे ना? अब एक क्वेश्चन लिखो घर के लिए, ट्राई इट। और भी क्वेश्चंस देंगे हम आपको, ठीक है ना? एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए। एक 8 ओम का रेजिस्टर है और एक दूसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, बट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। x ओम ले लेते हैं, क्या लोगे एग्जाम में? x ओम। और आपको ये बोला हुआ है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है इन दोनों का मिला के R इक्विवेलेंट वो है आपके पास 4.8 ओम। 4.8 ओम। तो प्यारे बच्चों, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन इज what is the value of x? What is the value of x? ठीक है ना? समझ रहे हो ना? एक 8 ओम का रेजिस्टर और एक x ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और जो टोटल रेजिस्टेंस इनका मिला के वो है 4.8 ओम। तो आपको हमें x की वैल्यू बतानी है कि मतलब ये x ओम किस x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना? किस ओम का रेजिस्टर है, इसका कितनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? अब चलिए एक और क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला, इसके सॉल्यूशन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर आप इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स में मिलेंगे। ये भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा क्या, बहुत अच्छा है। देखिए आपके पास एक लंबी वायर है, ठीक है ना? इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है R1, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है R1। और हमने क्या करा, इसे 6 पीसेस में डिवाइड कर दिया। कितने पीसेस में? 6 पीसेस में। टक 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 1 2 3 4 5 6, मतलब इसे 6 इक्वल पीसेस में काट लिया हमने। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? मतलब इक्वल, समझ रहे हो ना? हमने इसे 6 इक्वल पीसेस में काट लिया। गॉट इट? अगर हम इन 6 को पैरेलल में जोड़ दें, इन वायर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ें, ठीक है ना? तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं वो R2 है, वो R2 है। मतलब इन 6 को अगर हम पैरेलल में जोड़े तो उनकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? R2। तो आपको ये बताना है फाइंड R1 अपॉन R2 रेशियो, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो R1 है अपॉन में जब हमने उसे 6 पीस में कट कर दिया और उनको आपस में पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है उसके साथ उनका रेशियो बताना है, R1 अपॉन R2। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ट्राई करिए, कमेंट करिए और जो नहीं आए वो पूछिए और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, तो मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा करिए। एग्जाम से बहुत कम दिन बचे हैं और ये साल भी एंड होने वाला है 2024, तो इसे एंड होने से पहले कुछ मेजर टास्क कंप्लीट कर लो। समझो, कोई भी टारगेट सेट करो और सेट करो कि मुझे ये 5-6 दिन के अंदर कर लेना है। इस साल को बाय बाय कहना है, बट विद अ बैंग, ठीक है ना? और नए साल की स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल जोश के साथ और डिसिप्लिन के साथ। समझ रहे हो? डिसिप्लिन ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो। अगर आप पे डिसिप्लिन है तो सब कुछ अपने आप सही सेटल हो जाएगा। और एक समय में एक स्टेप लो, ठीक है ना प्यारे बच्चों? 1 स्टेप एट अ टाइम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करिए। जय श्री कृष्णा।